हाय गाइस। अब हम सुबह के बजे हैं 5 और हम लोग पूरी तरीके से तैयार होकर मंदिर के दर्शन के लिए निकल चुके थे, काशी विश्वनाथ के दर्शन के लिए। सबसे बेस्ट टाइम होता है कि सुबह आप मंगला आरती के बाद दर्शन करो। गाइस हम लोग अब मंदिर दर्शन कर चुके हैं। सुबह के टाइम है, अब चाय नाश्ता करेंगे, फिर आप लोगों से मिलते हैं। और आज सारा दिन घूमूंगी, सारे मंदिरों के दर्शन करूंगी और आपको भी उन सब मंदिरों के दर्शन कराऊंगी। तो फ्रेंड्स चलते हैं। मंदिर दर्शन करने का सबसे बेस्ट टाइम होता है सुबह की मंगला आरती के बाद। मंगला आरती के बाद ना ज़्यादा भीड़ होती है और आपको आसानी से भगवान के दर्शन हो पाते हैं। आप वहाँ थोड़ी देर कॉरिडोर में बैठ भी सकते हैं और भगवान को देख भी सकते हैं, वरना सारे दिन इतनी भीड़ हो जाती है कि आप अच्छे से भगवान के दर्शन भी नहीं कर सकते हैं। मंदिर के अंदर मोबाइल अलाउ नहीं था, तो हम लोगों ने जहाँ से प्रसाद लिया था तो वहीं पर ही लॉकर में फ़ोन रख दिया था। कॉरिडोर को रिकॉर्ड करना अलाउ था, बट हम लोगों ने मोबाइल जहाँ से प्रसाद लिया था वहीं रख दिया था। और मंदिर के पास वाली शॉप्स में अगर आप प्रसाद लेते हो, वहाँ फ़ोन रखते हो, तो आप अच्छे से मंदिर दर्शन करने के बाद फ़ोन लेकर वहाँ पर मोबाइल लेकर आप कॉरिडोर रिकॉर्ड कर सकते हो। इसके लिए हम लोग नेक्स्ट डे मंदिर दर्शन दोबारा गए थे और वो मैं आपको आगे वीडियो में दिखाऊंगी कि कॉरिडोर देखने में कैसा है। अब आ गया था नाश्ते के टाइम और बजे थे घड़ी में 7 और उस वक्त वहाँ पर सब जगह इस तरीके के छोटे छोटे स्टॉल लगे हुए थे, जहाँ पर डोसा, इडली, पूड़ी, कचौड़ी, छोले, पापड़ी और लस्सी, जो भी आपका फ्लेवर है, आपका स्वाद है, वहाँ पर सब कुछ अवेलेबल था। रेस्टोरेंट्स भी खुले हुए थे और इस तरीके फूड स्टॉल भी वहाँ पर लगे हुए थे शॉप्स के बाहर। ये फूड स्टॉल तब तक लगे रहते हैं जब तक शॉप्स नहीं खुलती, और शॉप्स खुलने के बाद ये फूड स्टॉल हट जाते हैं। हम लोगों ने डोसा इडली खाया था और ये पापड़ी और छोले की चाट भी वहाँ मिल रही थी। वो लोग खा रहे थे। ये हम लोगों के लिए नया टेस्ट था, छोले के साथ पापड़ी, और वो चाट बना कर दे रहे थे, तो वो भी हम लोगों ने ट्राई किया और वो भी खाने में बहुत टेस्टी थी। यहाँ इन फूड स्टॉलों में जो भी नाश्ता सुबह का होता है बहुत ही अफोर्डेबल रेंज में आपको मिल जाएगा। और पूरे बनारस में इस तरीके के फूड स्टॉल मंदिर के आसपास लगे रहते हैं। हम लोगों ने जिस फूड स्टॉल में खाया था डोसा, वो जस्ट गेट नंबर 1 के बगल में बना हुआ था। और इस तरीके की साड़ियों के स्टॉल भी वहाँ पर सुबह सुबह लग जाते हैं और पूरे बनारस में इस तरीके के साड़ियों के स्टॉल भी लगे हुए थे। जगह जगह इस तरह लोग साड़ियाँ रख कर बेच रहे थे। एक स्टॉल में मैं भी खड़ी हो गई थी और देखने लगी थी किस तरीके की साड़ियाँ मिल रही हैं यहाँ पर। अब गाइस हम लोग जा रहे हैं भैरव मंदिर दर्शन करने। हम लोगों ने काशी विश्वनाथ जी के दर्शन कर लिए हैं और लोग कहते हैं कि काशी विश्वनाथ के दर्शन के बाद भैरव जी के दर्शन करने चाहिए। तो आज हम लोग वहीं जा रहे हैं रिक्शे से, और अगर अंदर रिकॉर्डिंग अलाउ हुई तो आपको वहाँ दर्शन भी कराऊंगी। अगर रिकॉर्डिंग नहीं अलाउ होगी तो फिर हम लोग मंदिर के दर्शन नहीं करा पाएंगे। जितना दिखा सकते हैं आप सबको तो उतना दिखाएंगे ज़रूर। भैरव मंदिर भी बहुत पतली सी गली में ही स्थापित है और ये पतली पतली गलियों से निकलते हुए ही मंदिर तक पहुंचा जाता है। गली तो मुझे लग रहा था इतनी पतली है कि अगर एक इंसान एक ही बार में इन गलियों से निकल सकता है, दूसरा इंसान निकल ही नहीं सकता। और इन गलियों में इतनी सुंदर सुंदर पेंटिंग बनी है कि आपको देखने में इतनी सुंदर लगेंगी कि लगेगा कि सारी पेंटिंग्स को अपने मोबाइल में, अपने कैमरे में कैप्चर कर लिया जाए। नाश्ता करने में थोड़ा सा लेट हो गया था, तो मंदिर पहुंचते पहुंचते वहाँ पर बहुत लंबी सी लाइन लग गई थी। और जितना टाइम बीतता जाता है मंदिरों में भीड़ उतनी ही बढ़ती जाती है, क्योंकि जितने भी टूरिस्ट आते हैं वो आराम से मंदिरों के दर्शन के लिए निकलते हैं और जितना लेट होता जाता है उतनी ही ये भीड़ बढ़ती जाती है। हम लोग लाइन में लगे और लाइन में लगते वक्त एक वॉल में बहुत सुंदर से शंकर जी बने हुए थे, नंदी जी बने हुए थे, वो भी मैंने कैप्चर कर लिया क्योंकि देखने में उस वॉल में बहुत सुंदर लग रहे थे। और लाइन में बढ़ते हुए हम लोग आगे बढ़े।
दर्शन हम लोग कर चुके थे, क्योंकि मूर्ति को कैप्चर करना अलाउ नहीं था तो हम लोगों ने मोबाइल रख लिया था। मंदिर दर्शन करने के बाद जो माला हमने मंदिर में चढ़ाई थी वही माला पंडित जी ने अंकुर को पहना दी थी। और उसके बाद वहीं पर शंकर जी विराजमान थे तो हम लोगों ने उनके भी दर्शन किए। और वहाँ पर एक पंडित जी बैठे हुए थे जो भैरव जी का काला धागा सबके बांध रहे थे, और उन्होंने हम लोगों के भी बांधा। हम लोगों की क्या, उन्होंने हम लोगों को बुलाकर कहा कि भैरव जी को धागा बंधवा लीजिए। तो वो धागा सबसे पहले उन्होंने यशी को बांधा, फिर मेरे हाथ में बांधा और फिर अंकुर के बांधा। वो बंधवाने के बाद, फेरी लगाने के बाद हम लोग मंदिर के बाहर आ गए थे। मंदिर के बाहर आने पर वहाँ पर माता रानी भी स्थापित थी। हम लोगों ने माता रानी का दर्शन किए और वहाँ पर कुछ दक्षिणा दी। और माला जो पहनाई थी तो अंकुर कह रहे थे मैं माला उतार दूँ, तो मैंने ही मना किया उनको कि प्लीज़ माला मत उतारिए, ये भगवान का आशीर्वाद है, पहने रहिए, रिकॉर्ड कर लीजिए, तुरंत माला मत नहीं उतारी जाती। और फिर हम लोग उसी गली से निकलते हुए बाहर आए और उन गलियों की वॉल्स पे इतनी सुंदर सुंदर पेंटिंग्स को मोबाइल में कैप्चर करने का मन हो रहा था। इस गली के बाहर निकलते निकलते हम लोग बीच में रास्ता भूल भी गए थे। फिर वहाँ के लोकल लोगों से पूछते हुए बाहर की तरफ आए जहाँ से हम लोगों ने प्रसाद लिया था। और वो प्रसाद लेने के बाद और प्रसाद खाने के बाद हम लोग होटल चले गए थे, क्योंकि सुबह जल्दी उठे हुए थे और यशी भी उठी हुई थी तो सबको नींद आ रही थी, क्योंकि इतनी सुबह जल्दी उठने की आदत नहीं है हम लोगों की। तो हम लोग यहाँ से दर्शन करने के बाद हम लोग होटल रूम में चले गए थे और होटल रूम में रेस्ट किया 2 घंटे। और फिर उसके बाद यशी को बोटिंग करनी थी। बोटिंग क्या, हम लोगों को भी सारे घाट देखने थे। तो यशी कहने लगी मम्मा चलो बोटिंग करते हैं। और फिर उसके बाद हम लोग वहाँ पर जहाँ पर गंगा आरती हुई थी, इससे पिछले वीडियो में मैंने आपसे शेयर किया था जहाँ गंगा आरती हुई थी, उस घाट का नाम है मुंशी घाट। उस घाट में पहुँचे और वहाँ से हम लोग बोट में बैठे। ये अगर आप एक एक घाट के दर्शन करोगे तो आप थक जाओगे, सारा दिन बीत जाएगा और सारे घाट भी नहीं घूम पाओगे। तो सबसे बेस्ट सोल्यूशन होता है कि आप नाव में बैठकर सारे घाट घूमो, अलग ही एक्सपीरियंस होता है। और 1% का चार्ज 100 रुपीज़ ये नाव लेती हैं। आप इसमें बैठकर घूमोगे भी, प्लस आपको जो नाव चलाते हैं वो हर घाट की विशेषता भी बताते जाते हैं कि इस घाट में क्या हुआ था, और हर घाट की एक एक स्पेशल चीज़ भी आपको बताते जाते हैं। वहाँ पर इस तरीके की शिप्स भी चलती हैं और इनका चार्ज बहुत हाई होता है। इनको भी मैंने कैप्चर करके दिखाया और बहुत सुंदर लगती हैं पानी में इस तरीके की नाव चलती हुई देखो तो। ये वीडियो में आपको पीछे टेंट दिख रहे होंगे। ये पूरी टेंट सिटी बसी हुई है और इनका चार्ज 6000 से स्टार्ट होकर 15,000 तक होता है। मैंने वहाँ नाव वाले से पूछा तो क्या हम लोग यहाँ देखने जा सकते हैं, तो उन्होंने कहा नहीं, इसके अंदर जाने का भी चार्ज पड़ता है और बिना बुकिंग के आप इसमें एंट्री नहीं कर सकते हो। यहाँ का सारा अरेंजमेंट बिल्कुल 5 स्टार होटल की तरह होता है और नॉर्मल बोट वाले वहाँ पर जा नहीं सकते हैं। वहाँ के लिए एक स्पेशल बोट चलाई गई है जो वहाँ के लोगों को मंदिर के दर्शन करा कर वहाँ तक छोड़ती है, और वो बोट भी मैं वीडियो के लास्ट में आपको दिखाऊंगी। और किस तरीके की शिप है, एक तरीके की वो छोटी शिप कहेंगे उसको, वो भी मैं दिखाऊंगी आपको। और इस बोट दूसरी तरफ घूम चुकी थी और ये दूसरी में जिस घाट में हम लोग नाव में बैठे थे उसके आगे के घाट दिखाने जा रही थी। मैंने अपने वीडियो में नाव वाले को भी कैप्चर कर लिया क्योंकि मैं उसी से ही पूछती जा रही थी सब कि ये चीज़ें कैसे, किस घाट की क्या विशेषता है, तो वो बताता जा रहा था, तो उसको भी मैंने कैप्चर कर लिया अपने वीडियो में।
अब अंकुर जहाँ बैठे हैं उसके पीछे का जो घाट आपको दिख रहा है, ये कॉरिडोर के बाहर का घाट है, और ये घाट मैं पास से आपको वीडियो के आखिरी में दिखाऊंगी, क्योंकि इसे मैंने दूसरे दिन कैप्चर किया था, क्योंकि उस दिन हम लोग नहीं जा पाए थे। तो नेक्स्ट डे फिर हम लोग काशी विश्वनाथ के दर्शन करने गए थे, तब मैंने ये घाट और कॉरिडोर कैप्चर किया था। तो वीडियो के आगे मैं आपको ये दिखाऊंगी। ये सब घूमते घूमते अब हो गई थी शाम। वहाँ के लोकल मंदिर जो बृहस्पति मंदिर हैं और भी छोटे मोटे मंदिर बने थे, वो भी हम लोगों ने दर्शन करके अब हम लोग शाम के टाइम बाहर निकले थे, और घूमते फिरते खाते पीते और फिर से होटल रूम में चले गए थे, क्योंकि दूसरे दिन फिर से जल्दी उठना था और मंदिर दर्शन करने जाना था काशी विश्वनाथ के, और कॉरिडोर भी रिकॉर्ड करना था। तो फिर से दूसरे होटल रूम की तरफ बढ़े। फिर वहाँ फॉरेनर्स के कुछ बच्चे थे जिनके साथ यशी मिक्सअप हो गई थी और यशी खेल रही थी, तो उन्हें भी मैंने रिकॉर्ड किया अपने वीडियो में। और एक बच्ची बड़ी प्यारी सी थी, वो यशी के साथ खेल रही थी। अब हम लोग नेक्स्ट डे सुबह उसी टाइम पर उठकर फिर से मंदिर की तरफ बढ़े। मंदिर दर्शन अब हम लोग कर चुके थे। इस बार हम लोगों ने फ़ोन वहीं मंदिर के पास ही, कॉरिडोर के पास ही रख लिया था, और जैसे ही मंदिर दर्शन करके हम लोग बाहर निकले, फ़ोन लिया और कॉरिडोर की तरफ बढ़े और कॉरिडोर रिकॉर्ड करना स्टार्ट किया। कॉरिडोर के अंदर भी बहुत सी शिवलिंग थी और उनके भी दर्शन किए। और सुबह का टाइम सबसे बेस्ट टाइम होता है मंदिर दर्शन करने के लिए, क्योंकि पहली बात तो भीड़ नहीं होती, और सुबह का जो वातावरण होता है इतना अच्छा होता है कि वो एक्सप्लेन नहीं कर सकते। वो तो आप जब सुबह उठकर दर्शन करने जाओगे तभी आपको एक्सपीरियंस हो पाए। आ गए थे गंगा जी के पास, और क्योंकि सुबह के 6 साढ़े 6 बजे थे, तो सूरज सही से निकला नहीं था और हम लोगों को सूरज को जल देना था। तो हम लोग नीचे उतर के आए और सूरज का वेट करने लगे, और वहाँ का जो जितना लोकेशन था वो हम लोगों ने खड़े होकर शूट किया। इस तरीके की सीढ़ियाँ वहाँ बनी हुई हैं, बहुत सुंदर लगती हैं। इन सीढ़ियों में बैठकर थोड़ी देर सूरज को देखना अलग ही एक्सपीरियंस होता है। और ये सब रिकॉर्ड करते करते अब सूरज देवता दिखने लगे थे थोड़े थोड़े, क्योंकि बहुत कोहरा था और सिर्फ नाव दिख रही थी, सूरज देवता नहीं दिख रहे थे। तो धीरे धीरे दिखना स्टार्ट हुए। तो हम लोगों ने वहाँ पर जो लोग सूरज देवता को जल दे रहे थे, उनसे लोटा लेकर हमने भी जल दिया। मैंने दिया, फिर अंकुर ने जल दिया। जब मैं जल दे रही थी तो नाव में कुछ फॉरेनर्स बैठकर आ रहे थे, और वो हम लोगों को देख रहे थे कि हम लोग क्या कर रहे हैं। जल देने के बाद हम लोग थोड़ी देर वहीं पर कॉरिडोर को रिकॉर्ड करते रहे और सीढ़ियों पर बैठकर सूर्य देवता को देखते रहे, और बहुत सुंदर लग रही थी उस वक्त गंगा जी और सूर्य देवता। तो थोड़ी देर हम लोगों ने वहाँ पर टाइम स्पेंड किया।
घाट पर आ गए थे वहीं पर वो शिप गुजरी जिसके बारे में मैंने वीडियो के बीच में आपको दिखाया था। बहुत सुंदर देखने में लगती है शिप। इसमें भी स्पेशल लोग ट्रैवल करके मंदिर दर्शन करने जाते हैं। इसके बाद इसी घाट बाहर एक सुंदर सा कॉरिडोर बना हुआ है, वहाँ पर भी यशी और हम गए और मैंने वहाँ भी रिकॉर्डिंग की। बहुत सुंदर से वहाँ पर शंकर जी की मूर्ति बनी हुई है, हॉर्स बने हैं, नंदी जी बने हैं, ये भी रिकॉर्ड किया। और अब हम लोग का जाने का टाइम हो गया था पास, तो हम लोग स्टेशन के लिए निकले और फिर हम लोग उसी ट्रेन से वापस गए जिससे आए थे। सो फ्रेंड्स, अपने ब्लॉग को मैं यहीं फिनिश करती हूँ। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय गाइस।